अब सर्किल का लास्ट लेक्चर बता रहे हैं हम आपको, क्लास 10 है ना। लास्ट लेक्चर कुछ सवाल करा दें फिर आज खत्म हो जाए, है ना। क्यों कंफर्म हो ही गया है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 फिगर है 8.99 में एक सर्किल है आपका, है बता चुके भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं हम ना, ये बता चुके हैं हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं 8.03 वाला। हाँ नेक्स्ट बता रहे हैं, गलत कर दिया क्वेश्चन। वो तो बता चुके हैं भाई, वो क्वेश्चन हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए अच्छा, सर्किल दोबारा नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, सीपी एंड सीक्यू आर टेंजेंट है। सीपी एंड सीक्यू, सीपी एंड सीक्यू टू टेंजेंट्स हैं आपके, ठीक है। सीपी एंड सीक्यू टू टेंजेंट है, इसे करना पड़ेगा हमको। एंड CP and CQ are two tangents from external point C to a circle with center O. ये सेंटर O है आपका। AB is another tangent which touches the circle R. एक AB टेंजेंट है जो इसको R को टच कर रहा है, सर्किल को। एक AB टेंजेंट है टच को, सर्किल टच कर रहा है R पर, ठीक है। CP दिया हुआ 11 सेंटीमीटर। CP ये है, CP है ना। CP दिया हुआ 11 सेंटीमीटर, CP है 11 सेंटीमीटर। BR है 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 4 सेंटीमीटर BR, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ चलिए, तो BR 4 सेंटीमीटर दिया है। लेंथ BC चाहिए हमको, ठीक है। लेंथ BC निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए PC दिया हुआ 11 सेंटीमीटर। भाई एक सर्किल है आपका, ये CP है और ये CQ है, वो सेंटर है। और एक आपका ये R, ये AB R पे टच कर रहा है। तो PC दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा की जाती है, ध्यान सुनिएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा की जाती है सर्किल पर, वो लेंथ में इक्वल होती है। तो CP इक्वल टू CQ हो जाएगा। तो आपका CQ भी इतना ही हो गया। हमें BC चाहिए, फिर हम देखेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से BR दिया हुआ है, BR दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर। फिर वही कंडीशन, B एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा की गई है सर्किल पर BR और BQ। तो BR एंड BQ, तो दोनों इक्वल होगा। BR किसके इक्वल होगा? BQ के, ठीक है। हमें BC फाइंड करना है। CQ कितना निकला हमारा, जो PC के इक्वल था 11 सेंटीमीटर। CQ है कितना, हमें BC प्लस BQ, CQ यही तो है, BC प्लस BQ। ये आपका 11 है, BC प्लस BQ। BC फाइंड करना है, BQ कितना निकला हमारा 4 सेंटीमीटर। BC निकला है 4 सेंटीमीटर, सेपरेट कर दीजिए, 11 माइनस 4 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही है आपका, 11 सेंटीमीटर हो गया आपका, ठीक है।
नेक्स्ट देखें, टू कंसेंट्रिक सर्किल, अच्छा क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू कंसेंट्रिक सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब जिनका सेंटर एक हो, एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल इसके ऊपर बना दिया, ये कंसेंट्रिक सर्किल है, दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों का सेंटर एक ही है। ठीक है, एक लार्जर सर्किल हो गया, एक स्मॉलर सर्किल हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, टू कंसेंट्रिक सर्किल रेडी ए एंड बी, रेडी ए एंड बी है, इसमें गिवन है आपका रेडी जो ए एंड बी है, ए ग्रेटर देन बी है, तो आपका ये बी होगा, बी छोटा वाला सर्किल का होगा, ये ए बड़ा वाला सर्किल का होगा रेडियस। ठीक है ना, ये है इसी कंडीशन। तो रेडी है ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड, लार्जर सर्किल का कार्ड निकालना है जो स्मॉलर सर्किल को टच करता है, लार्जर सर्किल का कार्ड निकालना है जो स्मॉलर सर्किल को टच करता है। तो लार्जर सर्किल का कार्ड क्या होगा, ये होगा कार्ड जो स्मॉलर सर्किल टच करेगा। मान लीजिए इसको हम क्या मान लें, ये ओ पॉइंट माने हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, हैं, इसको मिला दीजिए, तो ए बी कार्ड की लेंथ चाहिए हमको। ए बी कार्ड जो है ये बिगर सर्किल का कार्ड है और स्मॉलर सर्किल टेंजेंट है, टच कर रहा है सी पॉइंट पर, ए बी लेंथ चाहिए हमको। एक और इसमें थ्योरम है आपकी कि सेंटर से जो कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, वो कंसेप्ट लेंगे हम। तो ट्रायंगल ओएसी, इन ट्रायंगल ओएसी, ओएसी में ये 90 हो गया भाई, वैसे भी रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है और अच्छा ये टेंजेंट छोटे वाले की, लेकिन बड़े वाले कार्ड है तो इसको बाइसेक्ट भी करेगा, तो AC इक्वल टू BC। तो पहले हम AC निकाल लें, इन ट्रायंगल OAC, ये 90 है, 90 के सामने का हाइपोटेनस, तो OA स्क्वायर इक्वल टू, OA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलिए हमें निकालना क्या है, OA कितना है, बड़े वाले सर्किल का रेडियस, ए ग्रेटर देन बी है तो ए ये होगा, ये हो गया ए स्क्वायर, ओसी छोटे वाले सर्किल का रेडियस है वो हो गया बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो तुम्हारा ए सी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप ए सी फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। हमें निकालना है ए बी क्या हो जाएगा 2AC, 2 इंटू ए सी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, ये हो गई कॉर्ड की लेंथ, है समझ में, ये हो गई कॉर्ड की लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट लेक्चर है सर्किल का 10th क्लास का, इसके बाद खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये आ गया। अगेन फिगर है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर ओ ए पी बी 50 डिग्री राइट द मेजर ऑफ ओ ए बी। ठीक है, इसका मेजर, अच्छा क्वेश्चन है, इसका मेजर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक सर्किल है आपका ये, पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट्स हैं, पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट्स हैं, ठीक, विद सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, ठीक है। ए पी बी 50 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, आपको ये एंगल बताना है, ओ ए बी बताना है कितना होगा, ठीक है। निकला है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ओ ए बी एंगल क्या होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन कर दीजिए इसमें, ओबी को मिला दीजिए, है ठीक है, ओबी को मिला दिया हमने, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। अब एक चीज देखो इसमें आप, ए पी बी ओ, ये क्वाड्रेटल बन गया, देखो एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड, क्वाड्रेटल बन गया ना ये। क्वाड्रेटल में ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी, तो ये पूरा एंगल 90, ये पूरा एंगल 90, ये 50, तो हमारा ये एंगल निकल आएगा ए ओ बी। पहले हमें ए ओ बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एंगल ओ ए पी, ओ ए पी ये पूरा एंगल इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है ना। एक ही कंसेप्ट है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, वही कंसेप्ट लगाया हमने, ठीक है ना। वही कंसेप्ट लगाया हमने। चलिए अब जैसे तुम्हारा ये सर्किल है, ये आपका पी ए बी है, ये ओ सेंटर है, ये 50 डिग्री है, इसको ज्वाइन किया हमने, हमें ये एंगल पूछ रहा है, निकला गया हमारा। तो ओ ए पी, देखिए ओ ए पी ये वाला एंगल पूरा, और ओ बी पी, ये दोनों एंगल जो होंगे 90 डिग्री होंगे। क्यों? रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ओ ए पी बी, नहीं क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, क्वाड्रेटर में सभी एंगल का सम 360 होगा, 4 साइड्स है। फिर हम आपको बताएंगे, चाहे आपका पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, सारे एंगल का सम, जो इंटीरियर एंगल है उसका फार्मूला मैं बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटर का 4 साइड्स है, तो सबका सम 360 डिग्री होगा। तुम्हारा ए पी बी ये एंगल प्लस ओ बी पी ये एंगल प्लस ए ओ बी ये एंगल प्लस ओ ए पी, सबका सम हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है, सबका सम 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, सबका सम 360 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए ए पी बी कितना है, 50 डिग्री, ए पी बी है 50 डिग्री, ओ बी पी कितना है, ये 90 है, ए ओ बी निकालना है हमको, ओ ए पी भी 90 डिग्री है, ये हो गया 360, इसको ऐड करिए, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 50 कितना हो जाएगा 230, ए ओ बी प्लस 230 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, तो आपका ए ओ बी हो जाएगा, घटा दीजिए, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 230 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा
130 है ना, 130 आएगा। ठीक, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अब इन ट्रायंगल ओ ए बी लीजिए भाई। ओ इक्वल टू ओ बी, रेडियस है ना, ओ इक्वल टू ओ बी, ये एक सर्किल का रेडियस है, एक सर्किल रेडियस है, तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो जो ओ ए बी होगा, ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए, दोनों इक्वल होंगे, उसको हमने लेट कर लिया थीटा, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब किसी ट्रायंगल में एंगल का 180 डिग्री होता है, उससे हम निकाल लेंगे थीटा, वो ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा, ए ओ बी प्लस ओ बी ए प्लस ओ ए बी, ये हो गया 180 डिग्री है। ए ओ बी कितना निकला है, 130 डिग्री। ओ बी ए कितना है, ओ बी भी थीटा है, ओ ए बी कितना है, वो भी थीटा है, ये हो गया 180 डिग्री। ठीक, 2 थीटा प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इससे 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। इससे आपकी 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिग्री। यहां से फिर आगे यहां कर दें, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 130 सेपरेट कर दीजिए, 2 थीटा करोगे 50 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री बाई 2, थीटा हो गया 25 डिग्री। यही थीटा निकालना था, ओ ए बी हो गया 25, इस तरह निकालेंगे, ओ ए बी हो गया 25 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दो चार खास 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 क्वेश्चन और है, आपका सर्किल आज खत्म हो जाएगा है। दो चार खास खास क्वेश्चन और है, आपका सर्किल खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम नेक्स्ट चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, स्टेप टू स्टेप चालू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर PQ is a card of circle and PT tangent at PT tangent at P such that QPT 60 डिग्री, QPT 60 डिग्री ठीक है, देन PRQ कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक सर्किल है आपका, है एक सर्किल है आपका, PT टेंजेंट है, ये P है, ये T है। एक सर्किल है, PQ कार्ड है इसमें, PQ एक कार्ड है इसका। ठीक है, PQ कार्ड है, PT टेंजेंट है P, QPT 60 डिग्री है, ये तुम्हारा 60 डिग्री है QPT। ठीक है, PRQ निकालना हमको PRQ निकालना है, ये वाला है।
ये आर है, पी आर क्यू निकालना है। अब एक चीज देखो आप, ये ओ सेंटर है, इसको डाटा मिला दिया हमने, इसका यूज करना पड़ेगा ना। चलिए देख कैसे लगेगा सवाल। पी आर क्यू फाइंड करना है। ये 60 हो गया आपका, पूरा ये 90 होगा, ठीक है, पूरा ये 90 होगा। अच्छा और देखिए, अच्छा इससे अच्छी और कर दे, देखिए ये पी क्यू कार्ड है ना, ये ये पार्ट सर्किल का, ये पार्ट सर्किल का इधर कितना बनाएगा, ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पी क्यू आर, इसको एस मान लेता है, ये एंगल कितना बनाएगा बताओ। ये इस एंगल का, अच्छा पहली बात तो हाँ, ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये क्यू पी टी, वो थ्योरम आपका हटा दिया गया ना, वो पिछले कक्षा में जो थ्योरम थी वो हटा दी गई है। टेंजेंट कार्ड जो एंगल बनाता है वो शेष पार्ट पर कार्ड का इक्वल होता है। तुम्हारा पी एस क्यू, ये एंगल कितना होगा, क्यूपीटी के इक्वल होगा। क्यूपीटी 60 डिग्री है, ये भी तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब पी एस, पी आर क्यू एस, एक कंसेप्ट और बता दें आपको हम, जो साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है, साइक्लिक क्वाड्रेटल मतलब कि क्वाड्रेटल के वर्सेस से सर्किल जाता है, वो साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है। पी आर क्यू एस साइक्लिक क्वाड्रेटल है, क्यों, क्योंकि वो सर्किल पर है सारे पॉइंट्स। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या होता है, आमने सामने के एंगल सम क्या होता है 180। तो तुम्हारा पी आर क्यू प्लस पी एस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी आर क्यू कितना हो जाएगा, पी एस क्यू 60 है, 180 डिग्री। तो आपका पी आर क्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 60 सेपरेट कर दीजिए, 120 डिग्री आ जाएगा पी आर क्यू। इस तरह निकालेंगे आप, है ना, ये कंसेप्ट है। तो आपका पी आर क्यू निकल आएगा। अब थ्योरम इसमें हटा दी गई तो क्या दिया जाए, इसमें 4 ही थ्योरम है सिर्फ, और थ्योरम है नहीं आपकी, है ना। इसलिए अब सवाल जो है आपको हम करा दे रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। और बता दें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर PQL, PQL and PRM and PRM, बी का डाल दिया फालतू में, PRM टेंजेंट है सर्किल के विद सेंटर O, ठीक है। ठीक है, एट द पॉइंट Q and R रिस्पेक्टिवली, एट ए पॉइंट Q and R रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हाँ क्यू आर पे टेंजेंट है, ठीक है। एस इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल सच दैट, एस पॉइंट है कि आपका एस क्यू एल आपका 50 डिग्री है, एस आर एम आपका 60 डिग्री है। आपको क्यू क्यू एस आर चाहिए, ठीक है, क्यू एस आर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यू एस आर चाहिए हमको, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन है, एक सर्किल है आपका, ठीक, एक सर्किल है आपका और टेंजेंट है PQL एंड PRM,
PQL एंड PRM। ठीक है, चलिए PQL है, PRM है, PRM। ठीक है, PQL और PRM। ठीक है, टेंजेंट है ये, यस पॉइंट सर्किल में है, यस पॉइंट एक है सर्किल में, ये यस पॉइंट सर्किल में। कि एस क्यू एल ये एंगल तुम्हारा है 50 डिग्री, SQL 50 डिग्री है। ठीक है, SQL 50 डिग्री है, SRM 60 डिग्री है, ये तुम्हारा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है आपका। ठीक है, आपको फाइंड करना है QS, आपको फाइंड करना है QSR फाइंड करना है। ठीक है, QSR फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। QSR आपका फाइंड हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसको ज्वाइन करा दें, मान लो इसको ज्वाइन करा दें, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है आपका ना, ये सर ये जो है, ये कॉर्ड जो है ना, कॉर्ड के साथ ये एंगल बना रहा है, ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा। इसको हम नाम दे दें क्या, PQRS, इसको T नाम दे दें, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट है 50 है, इस कार्ड के द्वारा इसको मिला दीजिए, ये 50 है, इस कार्ड के द्वारा ये 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, वही कंसेप्ट जो इसमें लिया वही ले रहे हैं इसमें। जिस तरह ये कार्ड टेंजेंट साथ में जो एंगल बनाती है वो रिमेनिंग पार्ट सर्किल के, ये सर्किल का पार्ट छोड़ दिए, रिमेनिंग पार्ट वो सर्किल होगा, उस पर जो एंगल होगा वो उसको इक्वल होगा। वही लिया हमने कंसेप्ट, एक पॉइंट इधर ले लिया ना हमने, ये कार्ड इसके साथ 60 बना रही है तो ये 60 हो जाएगा अगर ये पॉइंट यहां ले लें, इस पोर्शन को छोड़ करके बाकी हमने एनी पॉइंट कहीं भी लेना, इधर ले लिया। ये कार्ड है इसके साथ 50 बना रही है तो ये कार्ड यहां पे उसी जगह पॉइंट ले लिया। अब देखिए, अब क्या है, QSRT क्या हो गया, साइक्लिक कोलैटरल। QSRT क्या हो गया, साइक्लिक कोलैटरल। QSRT इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर, साइक्लिक क्वाड्रेटर। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या होता है भाई, आमने सामने एंगल इक्वल होते हैं। तो QSR देखो, QSRT ये सर्किल में है क्वाड्रेटर, वर्सेस सारे, तो साइक्लिक क्वाड्रेटर हो गया। तो आमने सामने एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल QTR प्लस एंगल QSR इक्वल टू 180 डिग्री। QTR कितना है, 110 प्लस QSR निकल आएगा आपका, QSR हो गया आपका 180 माइनस 110, आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। QSR तुम्हारा हो जाएगा 70 डिग्री, इस तरह निकलेगा आपका। QSR 70 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी लेक्चर खत्म होता है आपका।